जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं। वशीकरण और अनुकूलता के लिए तो दोस्तों काफ़ी प्रयोग बताए हमने। यहाँ पर अगर रिश्ता टूट भी गया है, यानी कि सब खत्म हो चुका है, 2-4-6 महीने हो चुके हैं, बातचीत बंद है, ब्लॉक, किसी प्रकार से कोई कॉल नहीं है, मैसेज नहीं है, उस रिश्ते को कैसे जोड़े? या फिर पति पत्नी दोनों के दाम्पत्य जीवन में इतना अलगाव आ चुका है कि तलाक तक की नौबत आ गई है। दोनों एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, या फिर कोई एक व्यक्ति दोनों में से ये चाहता है कि मैं तलाक ना लूँ, या सामने वाला व्यक्ति मुझे तलाक ना दे। रोकने के लिए उसको काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं, गुरु जी कुछ ऐसा प्रयोग बताइए। तो यहाँ पर जो प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों, टूटा हुआ रिश्ता भी बैक जुड़ जाएगा। जो भी व्यक्ति है जिसने ब्लॉक कर रखा है, अनब्लॉक करके खुद बात करेगा। चाहे आपसे वो दूरी है, चाहे वो पास में रहता है, चाहे आप मिलते हो नहीं मिलते, कोई दिक्कत नहीं है। घर बैठकर मात्र आपने ये प्रयोग करना, उपाय करना जो बताया जा रहा है वीडियो में। कोई भी स्त्री पुरुष इसको आसानी से कर सकता है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, काफ़ी ऐसे मैसेज है कि गुरुजी काफ़ी सालों से रिलेशन था, लेकिन सगाई होने के बाद लड़का या लड़की शादी के लिए मुकर गई। तो ऐसे में दोस्तों घर परिवार की भी बदनामी होती है और मन भी दुखता है। यह जो प्रयोग है हर प्रकार से आपकी सहायता करने वाला है। बस मेहनत करनी है आपने। जैसा कि लगभग वीडियो में कहा जाता है, शरणागत हो जाइए। जिस भी मंत्र का देवी देवता है, उस मंत्र की शक्ति के साथ उस देवी देवता के चरणों में पूर्ण रूप से श्रद्धा से और जब प्रयोग करें, जितना मर्जी परेशान हो आप, दुखी हो, टेंशन में हो, सब कुछ भूल जाइए उस समय। 10 मिनट का प्रयोग है, 50 मिनट का प्रयोग है, चाहे 2 मिनट का प्रयोग है, उस दौरान मात्र और मात्र आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज रहनी चाहिए जिसके लिए आप प्रयोग कर रहे हो, उसके अलावा कोई ना रहे। सारी की सारी ऊर्जा, अपने विल पावर वहां लगा दीजिए। रिजल्ट अपने आप अच्छा देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप माला फेरते हो और दिमाग में कभी वो बात, कभी ये बात, मिलेगी नहीं मिलेगी, मंत्र काम करेगा नहीं करेगा, ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं, होगा नहीं होगा। दूसरों की आवाज़ें आ रही हैं, दिमाग में घुस रही हैं। जिस समय आप अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ दोगे दोस्तों, आवाज़ भी अगर किसी की आएगी, यकीन मानिए, घर है, नॉर्मल सी बात है आवाज़ें आना। चाहे आप किसी मोहल्ले में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, कुछ भी है, आवाज़ आना बहुत नॉर्मल है। ध्यान भटकना भी बहुत नॉर्मल है। लेकिन यकीन कीजिए, जिस समय आपने मान लिया, समझ लिया, अंदर से अपने आप में भरोसा एक जगा लिया कि मेरा ये टारगेट है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये क्रिया पूरी करनी है, और अब ध्यान लगाने बैठोगे, एक बार भटकेगा, 2 बार भटकेगा, तीसरी बार आपका ध्यान सिर्फ उस मंत्र की ओर चला जाएगा। और मंत्र को जब भी करें, कोई सा भी मंत्र क्यों ना हो दोस्तों, उसको पूर्ण रूप से पहले कंठस्थ कर ले, याद कर ले, ताकि आपके दिमाग के अंदर उस मंत्र के अलावा कुछ भी ना आए। आवाजें जो आएंगी आपका दिमाग सुनेगा तो कान के अंदर ध्वनि आएगी, भटकोगे, लेकिन दिमाग के अंदर और जिह्वा के ऊपर जब रूटीन में चलता चला जाएगा, वो जब अपने आप आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। आवाजें आएंगी, नहीं भटकेगा ध्यान। और जब भी जाप करें, आगे चक्र के ऊपर जहाँ औरत बिंदी लगाती है, वहाँ पर ध्यान लगाते हुए मंत्र का जप करें, और फिर देखिए चमत्कार। दोस्तों, अब ज़्यादा बात ना करते हुए विधान की ओर चलेंगे। करना क्या है आपने, किसी भी सोमवार से, अमावस्या पूर्णिमा से इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, आपको खुद का मुख जो है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रख लें। यानी कि जिस समय आप क्रिया करेंगे, आसन के ऊपर विराजमान होइए, लाल या काले रंग का आसन लीजिए, उसके ऊपर विराजमान हो जाए, खुद का मुख पूर्व या उत्तर की ओर कर लीजिए। अपने सामने एक चौकी, पटरा, बाजूट, कुछ भी कह सकते हो आप, वो लगाएं। उसके ऊपर महाकाली का कोई भी चित्र स्थापना दें उसकी। एक तरफ भगवान गणेश, एक तरफ भगवान भैरव।
दोनों की स्थापना दें। काले तिल की ढेरी के ऊपर भगवान भैरव की स्थापना दें और चावलों की ढेरी के ऊपर भगवान गणेश जी की स्थापना दें। उसके बाद महाकाली का पूजन करें दोस्तों, तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं। गणेश जी का सेम पूजन करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें। भगवान भैरव जी का भी सेम पूजन करें, अपने आप को तिलक कर लें। उसके बाद अपने इष्ट पितरों को याद करें, पूर्ण रूप से साधना में, प्रयोग में सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें, उनकी आज्ञा भी लें। गुरु मंत्र की 3 माला का जप, गणेश मंत्र की 1 माला का जप, दोनों से पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें कि ये प्रयोग करने जा रहे हो। जो भी मंत्र है, मंत्र बोल दें, महाकाली का प्रयोग है। जो भी आपके गुरु हैं उनको स्मरण करें मानसिक रूप से और आज्ञा लें सफलता के लिए। उसके बाद ओम नमः शिवाय की या फिर ओम बम भैरवाय नमः, भैरव जी का मंत्र, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। 1 माला का जप, और उनसे भी पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए कि महाकाली का जप करने जा रहे हैं। इस प्रयोजन से, जो आपका प्रयोजन है, अनुकूल करने के लिए, वशीकरण करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हाथ में जल लीजिए, संकल्प करिए, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ अमुक व्यक्ति को अपने जीवन में वापस लाने के लिए। जो रिश्ता टूट चुका है, अगर टूट चुका है तो ये बोलना है, नहीं तो अनुकूल करने के लिए, वशीकृत करने के लिए इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मेरे लिए तुरंत कार्य करे। और भविष्य में जब भी इस मंत्र शक्ति का प्रयोग मैं करना चाहूं, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मेरे लिए कार्य करे। अमुक या फिर एक व्यक्ति या 10 लोग, सभी को अनुकूल करने के लिए हे महाकाली आपका पूर्ण रूप से आशीर्वाद दीजिए और सफलता का आशीर्वाद दीजिए, और इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो। इसके साथ साथ ऐसा बोलकर जल छोड़ दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपने जो प्रयोजन था आपका, मंत्र सुन लीजिए पहले, जिस मंत्र का आपने जप करना है। सॉरी, ओम क्लूम क्लीम ह्रीम ह्रूम क्रोम श्रीम आम ऐम क्रीम काम कला काली सर्व आकर्षणी अमोकीम आकर्षय आकर्षय स्वाहा। मंत्र दोस्तों दोबारा सुन लीजिए। ओम क्लूम क्लीम ह्रीम हुम क्रोम श्रीम आम ऐम क्रीम काम कला काली सर्व आकर्षणी अमोकीम आकर्षय आकर्षय स्वाहा। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति यानी कि इंसान, पुरुष अगर जप कर रहा है तो यहाँ पर एक जिसको भी अनुकूल करना है उसने उसका नाम ले, और कोई लड़की यानी कि कोई पत्नी अपने पति के लिए कर रही है तो पति का नाम ले इसमें। और रोजाना इसका 11 माला का जप और 11 दिनों तक प्रयोग करना है दोस्तों। समय इसके अंदर जो रहेगा, सुबह 4 से 7 बजे, शाम को 7 से लेकर 12 बजे, कभी भी कर सकते हैं। ज़्यादा समय सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, नहीं तो रात को 11 बजे के बाद बहुत बेहतर रहेगा। माला इसमें काला हकीक उसकी इस्तेमाल करें, और नहीं तो आकर्षण माला, दोनों में से कोई भी आपको मिल जाए। आकर्षण माला लेते हैं तो प्रयोग और ज़्यादा उच्च हो जाएगा, तेज हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि संकल्प के अंदर इसमें आपने एक तो इसकी ऊर्जा शक्ति मांग ली माता रानी से, दूसरा सामने वाले व्यक्ति को अपने अनुकूल करने के लिए, वशीकरण करने के लिए प्रार्थना भी कर दी दोस्तों। माता काम कला काली, ये भी उन्हीं का मंत्र है। पीछे भी हमने इनके 2-3 मंत्र दिए हैं। एक ही देवी देवता के दोस्तों काफ़ी मंत्र ऐसे होते हैं जिनकी क्रियाएं बस थोड़ी बदल जाती है। मंत्रों में बीज मंत्र ऐड हो जाते हैं और क्रिया और मंत्रों के हिसाब से काम अलग हो जाते हैं। लेकिन वशीकरण के लिए दोस्तों यकीन मानिए, माँ काली से ये काम कला काली जो है माँ, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है दोस्तों। इसमें आपकी सहायता भगवान भैरव भी करते हैं, माँ काली भी करती है, महादेव आदि शक्ति महादेव और आदिशक्ति माँ वो भी करती हैं महाकाली। और प्रयोग जैसा कि उच्च है, और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर करेंगे आप खुद ब खुद, चाहे वो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया
ब्लॉक कर रखा है, अनब्लॉक करके खुद बात करेगा उसके दिल मन विचारों में, खुद ब खुद आपके लिए बात करने के लिए विचार आएंगे। कोई अगर उसके बैर भावना है, विद्वेष भावना है, या विद्वेष करवा दिया गया, उच्चाट करवा दिया गया है, यानी कि दो लोगों का मन फाड़ दिया गया है, एक दूसरे से मन बात ही ना करे, बात करने का ही ना करे, विद्वेषण कर दिया गया है, लड़ाई झगड़ा, यानी कि कोई थर्ड पार्टी जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो गया है, दोस्तों सब कुछ अपने पीछे हट जाएगा। वह व्यक्ति खुद ब खुद आपके पास चल कर आएगा, अपने आप आपसे बात करेगा। और रही बात, जैसा कि आपने संकल्प के अंदर ये बात कही, जैसा कि हमने कहलवाया आपसे कि संकल्प के अंदर आपने ये शब्द बोलने हैं कि इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मेरे लिए कार्य करे भविष्य में, जब भी मैं इसका इस्तेमाल करना चाहूँ। जब भी आप घर से बाहर निकले रोजाना इसी माला का एक यानी कि 108 मंत्र रूटीन में जपते रहें। बाकी सारी सामग्री आपने प्रवाह कर देनी है। कोशिश करें हवन कर दें इसके दौरान रोजाना, नहीं तो लास्ट दिन 108 मंत्रों का घी से हवन कर दें। एक्स्ट्रा कोई सामग्री नहीं लेनी। सारी की सारी जितनी भी आपने लगा रखी फोटो जो है मंदिर में रख सकते हैं, नहीं रख सकते, घर वाले अलाउड नहीं करते तो वो भी प्रवाह कर दीजिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए। और उसके बाद रोजाना इस मंत्र का जप करते रहिए। दोस्तों जरूरी नहीं है आपको कि वशीकरण ही मिलेगा इससे। यहाँ पर माता रानी आदिशक्ति आपको धन दौलत मान सम्मान यश सब कुछ मिलेगा इस मंत्र से, याद रखिएगा। उच्च कोटि का मंत्र दोस्तों ये, वशीकरण के साथ साथ ये सब कुछ मिलेगा आपको। कारोबार में वृद्धि मिलेगी, तंत्र बाधा का नाश होगा, शत्रुओं का नाश होगा। एक एक चीज जो कि भौतिक जीवन में इंसान को सुख सुविधा चाहिए उससे सब कुछ मिलता चला जाएगा। एनर्जी कैसे इकट्ठी करते हो आप और कितनी जल्दी इकट्ठी करते हो ये आपके ऊपर है। प्रयोग जो बताया है यह अनुकूलता वशीकरण के लिए बताया है। इसके बाद सपोज कीजिए आपने रोजाना करते जा रहे हो और कहीं पर इंटरव्यू देने जाना है, कहीं पर ऐसी जगह जाना है जहां पर किसी को अनुकूल करके सामने वाला व्यक्ति आपके ही पक्ष में बात करे। अपने उल्टे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है ओक में। इस मंत्र को दोस्तों जो आपने 108 रोजाना रूटीन में कर रहे हो, यहाँ पर वो संकल्पित शक्ति कि भविष्य में अगर कभी मुझे जरूरत पड़े इस मंत्र की, इसकी पूर्ण ऊर्जा शक्ति मेरे लिए कार्य करे। ये जो शब्द आपने दोहराए संकल्प के अंदर, यहाँ पर वो काम आ जाएंगे आपके। आपने करना क्या, थोड़ा सा जल लेना है 108 रूटीन का अपना जप पूर्ण करके 31 बार जप करें, इसका फूंक लगा दें उस जल पर, फिर से थोड़ा उसे 31 बार जप करें, फिर फूंक लगा दें और फिर से 31 बार जप करें, फिर से एक फूंक लगा दें उल्टे हाथ में। दोस्तों याद रखिएगा, थोड़ा सा उसको एक आध घूंट पी लें और उसी जल से अपना मुख धो लें और फिर जिसके पास जाना चाहते हैं चले जाएं। जहां पर आप ये चाहते हो सामने वाला व्यक्ति आपके हक में बात करे, अनुकूल होकर बात करे, गुस्सा में है चाहे लड़ाई झगड़ा करना चाहता है, सब कुछ तुरंत आपका मुख देखते ही शांत हो जाएगा। और इस क्रिया को दोस्तों आप रोज कर सकते हो। थोड़ा सा जल लेकर मुख धोना है अभिमंत्रित करके। आकर्षण शक्ति भयंकर अपने आप हो जाएगी दोस्तों। 21 दिन 45 दिन ये सृष्टि का नियम है दोस्तों। और लास्ट होता है 90 डेज। अगर किसी काम में आप लगे हो 21 दिन इंतजार कीजिए, नहीं हो रहा 45 दिन इंतजार कीजिए, नहीं हो रहा तो 90 डेज इंतजार कीजिए, इसी के अंदर काम होगा। ये लास्ट डेज होते हैं दोस्तों। महादेव माता आदिशक्ति ने स्वयं कहा है दुर्गा सप्तशती के अंदर। तो इन दिनों तक वेट कीजिए, विल पावर खत्म मत होने दीजिए। और जो रेगुलर आप जप कर रहे हो और वीकली, जैसा कि हमने अभी पिछली वीडियोस में भी कहा है कि हवन करते रहें हर संडे जब आपको समय लगे, नहीं तो बीच में, तब एक माला का हवन देसी घी से नॉर्मली हवन करते रहिए। तंत्र बाधा से जब परेशान हो जाओ, कोई लगे घर परिवार के अंदर नेगेटिव एनर्जी आ गई है, काली मिर्चें उसके अंदर ऐड कर दीजिए, काले उड़द काले तिल ऐड कर दीजिए सामग्री के अंदर, सरसों ऐड कर दीजिए काली पीली, उसका हवन दीजिए। सवाल ही नहीं पैदा होता दोस्तों आपके घर में नेगेटिव एनर्जी रह जाए। महाकाली जिस समय प्रवेश करेंगी, आवाहन होगा उनका हवन के लिए, एनर्जीज दौड़ेंगी भागेंगी घर से। तो कोई भी दोस्तों कर्म होता है, याद रखिएगा।
महादेव महाकाली की आज्ञा लेकर ही आगे चलता है। कोई भी देवी देवता हो जाए, कोई भी एनर्जी क्यों ना हो, किसी भी तांत्रिक ने क्यों ना चलाई हो, सबसे पहले वो महादेव के पास ही जाता है या जाएगी, और दोनों की आज्ञा लेकर। मुझे मेरे गुरु ने ये काम सौंपा है, ये कहीं लिखा नहीं है दोस्तों, बचपन बिताया है इस क्षेत्र के अंदर। जो थोड़ा बहुत समझ है, माफ़ी चाहेंगे सभी से, हमसे एक से बढ़कर एक लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जो अपनी जो समझ है वो यही कहती है कि उनकी इच्छा के बिना काम भी नहीं होता, क्योंकि गुरु के वचनों में बद्ध होते हैं। वहाँ पर उनका पूछना भी जरूरी है और गुरु का मान रखना भी जरूरी है। आपने कई बार देखा होगा काम लेट सवेर होता है, कई बार देखा होगा जैसा कि हमने कहा 21 दिन, 45 दिन और 90 दिन देवी देवता को क्रिया करके भेज दिया गया, चला दिया। सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक है, कुछ लगता ही नहीं कि उसके ऊपर कुछ हुआ है। अगर वाकई में उसने अपना कोई उतारा करवा लिया, किसी ऐसे व्यक्ति से मिल गया, कुछ अच्छे ग्रह चल रहे हैं उसके जो उसको सेव कर रहे हैं, कुल देवी देवता स्ट्रोंग है उसके, पिछले जन्मों के कुछ कर्म अच्छे हैं, इस जन्मों के कर्म अच्छे हैं जिसकी वजह से वो बच गया, बात अलग है। लेकिन किसी के ऊपर अगर तंत्र हो गया तो ऐसा नहीं होता दोस्तों कि अभी आज किया और शुरू हो गया काम, ऐसा नहीं होता। असर आने में समय लगता है। उस पल की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है, महादेव को, आदिशक्ति को भी पता है, कुंडली के अंदर। दोस्तों ये बहुत गहरी बात है, कोई नहीं बताएगा इन बातों को। कुंडली के अंदर किसी भी अच्छे या बुरे ग्रह की दशा चल रही है, उसके अंदर वो एक तो अच्छा ग्रह चल रहा है, नॉर्मल सी बात है, उसको पूर्ण सेफ्टी करेगा, सुरक्षा देगा। लेकिन 8 ग्रह जो हैं अंतर में घूमेंगे, थोड़ा और जल्दी क्रिया करनी है तो उस अंतर के अंदर, प्रत्यंतर के अंदर एक अंतर दशा आएगी जो थोड़ी और कम समय की होती है। महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा और कम दिनों की, 2-4 दिनों की, 1 दिन की। तो ऐसे में कोई भी ग्रह, अगर कोई भी जो उसकी कुंडली के अंदर गलत करने के लिए बैठा हुआ है, जिस ग्रह की वजह से उसको नुकसान हो सकता है, उस पल की, उस घड़ी की वो देवी देवता भी वेट करते हैं, आए तुरंत अटैक होता है। अभी उसकी किस्मत है अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिल जाए कि ठीक हो जाए वो, या उसका दिमाग दौड़ जाए कि शायद ये काम हो चुका है मेरे साथ, अब मुझे इधर उधर भागना है, हाथ पैर मारना है। लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो वहां पर समझ लीजिए कि एक मेन गेट, जो कि जिस घर में, एक उदाहरण के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, कि घर को बिल्कुल चारों तरफ से, चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से बांध रखा है जंजीरों से, सामने वेट कर रहे हैं लोग अंदर जाने के लिए, किसी व्यक्ति के ऊपर कब्जा करना है, उस घर के ऊपर कब्जा करना है। वो सपोज कीजिए एक पल के लिए मात्र वो जो जंजीरें सारी की सारी टूट गई और लोगों ने उसी के अंदर ही, उसी पल में ही उस घर के अंदर प्रवेश कर दिया। अब जो अंदर चले गए, नॉर्मल सी बात है, वो तो अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं आने वाले, क्योंकि उनका उद्देश्य ही यही है कि अंदर जाके उस व्यक्ति के ऊपर या इस घर के ऊपर कब्जा करना है। तो जो देवी देवता होंगे, जो भी क्रिया चलाई जाएगी, ऐसे पल के ऊपर जाकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो जप करता है, साधक है, उसके मन में क्या आता है, यार मेरा काम नहीं हो रहा, मन टूट जाता है अपने विल पावर को जो इतनी स्ट्रॉन्ग करके बैठता है वो स्टार्टिंग में, और जब क्रिया पूर्ण हो जाती है, उसको रिजल्ट नहीं दिखते हैं, वो क्या कहता है, मेरा काम ही नहीं हुआ, पूजा पाठ कुछ होता ही नहीं है। काफी मैसेज आते हैं ऐसे लोगों के। दोस्तों ये जो छोटी मोटी बातें बताई जा रही हैं आपको, ये इसीलिए बताई जा रही हैं कि आपका मन ना टूटे। यहां पर आपको बहुत शॉर्ट में सब कुछ दिया जा रहा है, बहुत शॉर्ट के अंदर। किसी गुरु की सेवा में लगो, सालों बीत जाएंगे, गालियां भी खाओगे, मार भी खाओगे, और नौकर की तरह काम भी करोगे, उसके जूते चप्पल तक पॉलिश करोगे, और सीखने को 1-2 साल भी लग जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे चेले नहीं मिलते, इसलिए गुरु आज की डेट में कभी किसी को कुछ देते नहीं है। परीक्षा गुरु भी लेते हैं,
कि लायक भी है या नहीं है। और चेलों का आज की डेट में काम क्या होता है, लिया और निकल लिए, और अपने आप को सोचते हैं बस हम तो गुरु से बढ़कर हो गए। फिर से माफ़ी चाहेंगे अगर कुछ शब्द गलत निकल जाए, लेकिन दोस्तों ये जीवन की सच्चाई है। 18-20 साल होने वाले हमें भी इस क्षेत्र के अंदर सब कुछ देखा है और बहुत कुछ देखा है। पर्सनल व्यू भी बताने जाएं अपने भी, अपने जीवन का कुछ, तो उसके लिए भी वीडियोस बहुत बड़ी हो जाएंगी। लेकिन ये दोस्तों जो जो बातें कही हैं, जो अनुभव बताते हैं, आपको ये नज़र आएगा, वो नज़र आएगा, आप करके देखिए वो नज़र सब कुछ आएगा। सब देखा हुआ है, सब अनुभव किया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खींचता जा रहा है। बस आपका मनोबल बना रहे, पूजा पाठ से बिल्कुल भी विहीन ना हो, विल पावर स्ट्रोंग रहे आपकी। जो समय बताया उसका इंतजार करिए। एक बार नहीं, 21 दिन का प्रयोग है, दूसरी बार फिर कर दो, तीसरी बार फिर कर दो, काम होगा होगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।